ठीक है, हेलो क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल जिसमें एक कपल लगा हुआ है। ठीक है, एक बीम है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के लोडिंग्स हैं, जैसे पॉइंट लोड है, यूडीएल है, यूवीएल है और एक कपल भी है उसमें। ठीक है, हमको पता करना है उस बीम में सपोर्ट पे रिएक्शन। ठीक है, कैसे पता करेंगे उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, उसके बाद आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन है, ए बीम हैज बीन लोडेड एंड सपोर्टेड, ए बीम हैज बीन लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन इन फिगर। फिगर अभी हम बना दे रहे हैं। एज शोन इन फिगर, क्या पता ना फिगर गिवन बिलो। हमको क्या पता करना है, डिटरमाइन द रिएक्शन एट द सपोर्ट पॉइंट, डिटरमाइन द रिएक्शन reactions at the support point A and B। ठीक है, फिगर क्वेश्चन का ये है। फिगर जो है कुछ इस तरीके से है। ठीक है, फिगर कुछ इस तरीके से है। एक 5 किलो न्यूटन है, एक कपल लगा हुआ है इसमें डी पॉइंट पे, वो है 20 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद उसके जस्ट बाद एक यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल है कितना? यूडीएल है क्वेश्चन में 4 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फिर एक यूवीएल लगा हुआ है। ठीक है, एक यूवीएल लगा हुआ है इसमें, जिसका मैक्सिमम जो है वो 10 किलो न्यूटन मीटर है। ठीक है, और इसी पॉइंट पे एक इंक्लाइंड लोड लगा हुआ है। इसी पॉइंट पे एक इंक्लाइंड लोड है, वो है 25 किलो न्यूटन का, जो कि हॉरिजेंटल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये सी है, ये डी है, ये पॉइंट बी है और ये ई है। ठीक है, हमको क्या पता करना है इसमें, रिएक्शन एट ए, आर ए और आर बी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हमको पता क्या करना है कि ये बीम है जिस पे लोड जो है वो लगा हुआ है, पॉइंट लोड है, यूडीएल है, यूवीएल है, इंक्लाइंड लोड है और कपल भी है। ठीक है, और इसमें ये पूछा गया है कि पॉइंट ए यानी सपोर्ट ए और सपोर्ट बी पे रिएक्शन कितना आएगा। ठीक है, पूछा क्या गया है, आर ए का वैल्यू कितना होगा और आर बी का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो हम क्या कर रहे हैं कि आर ए को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आर ए को हम क्या लिख रहे हैं, वो कंपोनेंट। ठीक है, आर ए वी लिखेंगे, रिएक्शन एट ए। ठीक है, हम क्या लिखेंगे इसके लिए, वर्टिकल रिएक्शन एट ए।
RAV को लिखेंगे क्या, वर्टिकल रिएक्शन एट ए, और RAH को लिखेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए, और RB को क्या लिखेंगे, वर्टिकल रिएक्शन एट बी। क्योंकि इस सपोर्ट मतलब इस पूरे सिस्टम में एक पॉइंट लोड है जो इंक्लाइंड है, ठीक है, एक इंक्लाइंड पॉइंट लोड है जो कि दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा। एक किस किस कंपोनेंट में ब्रेक होगा, इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर वर्टिकल कंपोनेंट और एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जो क्या होगा 25 साइन 30 डिग्री इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा और 25 कॉस 30 इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। और कहीं पे भी कोई भी लोड जो है वो इंक्लाइन नहीं है, ठीक है। तो अब हमको क्या पता है कि अगर रोलर सपोर्ट होता है, ठीक है, अगर रोलर सपोर्ट है जैसे पॉइंट बी पे है, तो वो क्या होता है, सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन देता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं होता है इसमें, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट नहीं लेता है। लेकिन अगर वहीं पिन सपोर्ट है, ठीक है, तो ये क्या होता है, वर्टिकल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दोनों आता है इसमें, ठीक है, ये दोनों आता है, ठीक है। तो जो भी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इस पूरे फोर्स सिस्टम में, जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा उसका रिएक्शन हमको कहाँ मिलेगा, पॉइंट ए पे, सपोर्ट ए पे, ठीक है। इसीलिए सपोर्ट ए को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, RAH जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए बताएगा और RAB जो वर्टिकल रिएक्शन एट ए बताएगा, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है इसको, इस पूरे फोर्स सिस्टम, अब हमको ये पता चल गया कि ए पे बी पे जो है वो सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आएगा और ए पे जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रिएक्शन आएगा, ठीक है। अब हमको पता क्या करना है, अब हम क्या करें कि इस पूरे फोर्स सिस्टम को हम सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इस क्वेश्चन में नहीं बताया गया है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या क्या है, 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, यहाँ से डी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है, और डी से बी तक का डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है, और बी से ई तक का जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे फोर्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करेंगे, एक सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो इसी के नीचे हम एक सिंपल फॉर्म में इसको बनाते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब इसको सिंपल फॉर्म में अगर बनाना हो तो यहाँ रिएक्शन ए आ गया, आर ए, एक हॉरिजॉन्टल RAV आ गया और RAH आ गया, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है पूरा, यहाँ तक पूरा दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट लोड आ गया जो 5 किलो न्यूटन का है, एक कपल आ गया जो 20 किलो न्यूटन मीटर का है, ठीक है। एक यूडीएल आ गया, हम क्या कर रहे हैं, इस यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इस यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 4 × 2 = 8 किलो न्यूटन टोटल जो है
वो 8 किलो न्यूटन का ये लोड हो गया, 4 किलो न्यूटन पर मीटर है और 2 मीटर का स्पैन है ना, ये 2 मीटर का स्पैन है, तो 4 इंटू 2 8 किलो न्यूटन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये बी आ गया। ठीक है, ये आर बी आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बचा हमको कि इस यूवीएल को, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को, हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दें तो इसको क्या कहेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट अगर निकालिए, इसका एरिया निकालिए इसका, तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल लोड कितना है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 1.5 इंटू हाइट कितना है 10, ये कितना आया 7.5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये जो है वो 7.5 किलो न्यूटन का हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक किया गया है, तो एक जो है वो क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट कितना 25 साइन 30, और एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो है 25 कॉस 30। ठीक है, अब हमको बताना है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, तो ए पॉइंट से सी पॉइंट के बीच में कुछ कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये कितना हुआ 1 मीटर का डिफरेंस हुआ, यहाँ से ये 1 मीटर हुआ। ठीक है, फिर सी से डी के बीच में 1 मीटर का ही डिस्टेंस है क्योंकि इसके बीच में भी कोई चेंज नहीं है, ये ए, ये सी, ये डी और ये बी। अब देखते हैं, तो जो सी से डी से बी का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, इसको पॉइंट लोड में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो कहाँ एक्ट करेगा, इस पूरे यूडीएल के मिड पे एक्ट करेगा, इस पूरे यूडीएल के एकदम मिड स्पैन पे एक्ट करेगा। ठीक है, जैसे ये 2 मीटर का है तो 2 मीटर का जब इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किए तो वो 8 किलो न्यूटन हो गया 4 इंटू 2, और ये इसके स्पैन के यानी इस 2 मीटर के एकदम मिड पे वर्क करेगा, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से ये डिस्टेंस 1 मीटर हुआ, फिर यहाँ से ये डिस्टेंस 1 मीटर हुआ, मतलब कि ये डी पॉइंट से ये लोड 1 मीटर पे है, और फिर ये जो लोड है वहाँ से आर बी जो है वो 1 मीटर का डिस्टेंस पे है। फिर नेक्स्ट क्या है यूवीएल, तो यूवीएल हमको पता है कि इसका सेंट्रॉइड जो है वो कहाँ एक्ट करता है, 1/3 एल जो है वो लार्जर साइड से, ठीक है, और 2/3 एल जो है वो स्मॉलर साइड से। ठीक है, तो ये एल बाई 1/3 एल, एल कितना है 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये 1.5 मीटर हो गया, तो ये कितना आया 0.5 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो 0.5 है। ठीक है, अब जब ये 0.5 है तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 2/3 एल होगा ये डिस्टेंस, तो वो क्या होगा 2/3 एल कितना है 1.5, तो ये आया कितना 1 मीटर, तो ये टोटल बचा 1 मीटर। ठीक है, वैसे भी 1.5 मीटर में से अगर हम इसको घटा देते तो हमको पता चल जाता है कि ये कितना है। ठीक है, तो ये हम एक फिगर को सिंप्लीफाई कर लिए, अब हमको बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इसको मिटा देते हैं, एक बार नोट कर लो इसको एक बार, उसके बाद इसको मिटाते हैं।
चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, आर ए और आर बी लिखेंगे पहले। सबसे पहले आर ए एच को लिख देते हैं। ठीक है, अब हमको पता है कि हॉरिजेंटल जो रिएक्शन है वो सिर्फ यही है 2.25 cos 30 डिग्री। जो हॉरिजेंटल इस पे लोड लग रहा है इस पूरे बीम पे, इस पूरे फोर्स सिस्टम में, वो बस इतना ही है 25 cos 30 डिग्री। और ये सपोर्ट, ये जो है, ये फोर्स जो है वो कहाँ सपोर्ट मिल रहा है उसको, उसका रिएक्शन जो है वो यहाँ मिल रहा है ए पे, आर ए एच। यानी हम यहाँ से सीधे लिख सकते हैं कि आर ए एच इक्वल टू 25 cos 30 डिग्री। हमको पता चल गया आर ए एच का वैल्यू क्या है 25 cos 30 डिग्री। उसका वैल्यू क्या है 25 cos 30 डिग्री, इसका वैल्यू है 21.65 किलो न्यूटन। ये हमको यहाँ से पता चल गया कि आर ए एच का वैल्यू जो है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट ए जो है, सपोर्ट ए पे जो है वो ये है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करना है हमको, अब हमको पता है कि टोटल वर्टिकल कंपोनेंट जो है, टोटल वर्टिकल लोड जो है वो आर ए वी प्लस आर बी, यही दो मिलके झेल रहे हैं। तो टोटल लोड कितना है इस पूरे फोर्स सिस्टम में, टोटल लोड कितना है 5 प्लस 8 प्लस 7.5 प्लस 25 साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो आर ए वी प्लस आर बी जो है वो कितना हुआ 25 साइन 30, 25 साइन 30 ये हो गया 12.5 प्लस 7.5 प्लस 8 प्लस 5, यह 33 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमको पता चल गया कि आर ए और आर बी, आर ए बी जो वर्टिकल सपोर्ट है ए और बी पे, वो टोटल जो है वो 33 किलो न्यूटन बियर कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको ये पता करना है, अब हमको ये पता करना है कि आर ए कितना लोड ले रहा है, आर ए कितना लोड ले रहा है और आर बी कितना लोड ले रहा है। तो हम क्या करें, एक इक्वेशन लिख दें, मोमेंट इक्वेशन। मोमेंट इक्वेशन लिख दें, क्या मोमेंट अबाउट ए लिख देते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए। ठीक है, और हमको पता है कि मोमेंट अबाउट ए जो है वो जीरो होता है समेशन ऑफ, क्योंकि किसी भी फोर्स सिस्टम में जितना क्लॉकवाइज मोमेंट आता है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करें, इस ए पॉइंट के अबाउट, इस ए पॉइंट के अबाउट, इस ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट इक्वेशन लिख दें। जो मोमेंट इक्वेशन बनेगा वो क्या मिलेगा, आर बी इंटू 1 2 3 4, आर बी इंटू 4। ठीक है, इक्वल टू, अच्छा क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि 5 किलो न्यूटन इंटू 1, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट अबाउट ये लिख रहे हैं 5 इंटू 1 क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस 8 इंटू 3 क्लॉकवाइज मोमेंट। अब ये कपल एक बच गया। ठीक है, ये कपल जो है वो इसको, इस पूरे बीम को एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कराना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहा है। ठीक है, तो हम इसको -20 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले से ही डिस्टेंस मल्टीप्लाइड है, मतलब ये कपल है, ये एक मोमेंट है, तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये नोट कर लेते हैं कि जब कपल होता है या किसी भी फोर्स सिस्टम में कोई कपल लगा हो, तो वहाँ पे जब मोमेंट इक्वेशन लिखते हैं हम, तो उसमें क्या होता है कि कपल को एज इट इज साइन के साथ रख देते हैं। अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसको प्लस साइन के साथ रख देंगे, और अगर नेगेटिव है मतलब एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको माइनस साइन के साथ रख देंगे। कपल में कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम कभी भी ये नहीं करेंगे 20 इंटू 2, हम कभी भी ये नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसका वैल्यू रख देंगे, क्योंकि कपल में पहले से ही उसका यूनिट देखा जाए तो यूनिट होता है किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो उसमें पहले से ही डिस्टेंस जो है वो मल्टीप्लाइड होता है। ठीक है, तो
ये हो गया, माइनस साइन के साथ इसको रख देंगे, प्लस साइन के साथ 8 इंटू 3 हो जाएगा। फिर आरबी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना चाहता है, तो वो क्या होगा, आरबी इंटू 4, ठीक है, माइनस के साथ। फिर उसके बाद ये 7.5 इंटू 4.5, क्योंकि इसको क्लॉकवाइज मूव कराना चाहता है। और लास्ट 25 साइन 30, जिसका वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है, 12.5। इसका वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है, 12.5। तो हम डायरेक्ट 12.5 रख दें, तो 12.5 इंटू 1 2 3 4 6.5, ठीक है, 1 2 4, हाँ 6.5, 1 3 2 4 5, 5.5 ना, डिस्टेंस कितना है, 1 2 4 5, हाँ 5.5। यानी ये डिस्टेंस, मतलब ये लोड इंटू परपेंडिकुलर का डिस्टेंस। इक्वेशन लिखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। मोमेंट अबाउट ए लिखना है हमको, तो हम क्या लिख रहे हैं, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, मोमेंट अबाउट ए, ठीक है, लिख रहे हैं हम, तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1। फिर नेक्स्ट ये एंटी क्लॉकवाइज कपल लगा हुआ है, तो उसको माइनस साइन के साथ रख देंगे 20। ये याद, ये चीज़ जो है हाईलाइट कर देना, ठीक है, ये याद रहे, क्योंकि ये कपल है, ये कपल है, ये कपल है, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन के साथ, क्योंकि क्लॉकवाइज मूव कराना चाहेगा, 8 इंटू 1 2 2। फिर उसके बाद क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ये सपोर्ट मूव कराना चाहेगा, वो क्या है, आरबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ, 2 + 2 4, ठीक। फिर 7.5 क्लॉकवाइज मूव कराना चाहेगा, तो क्या है, 7.5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 1 2 3 4 और 4.5। और लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगा, ये 25 साइन 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से लेके इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 4, और ये 1.5, तो ये हो जाएगा 5.5। तो क्या होगा, इसके लिए हम लिखेंगे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्लस 12.5 इंटू 5.5। ये लाइन तक पूरा दिख रहा है, ठीक है। इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि मोमेंट अबाउट ए जो है वो 0 होगा। इक्वल टू 0 कर दिए। अब हमको यहाँ से आर बी का एक वैल्यू मिल जाएगा, क्या, 4 RB, ठीक है। इक्वल टू को, इसको जो है वो इक्वल टू के उधर ले गए, तो ये 4 RB हो गया। इधर क्या बचा, 5 - 20 + 16, 5 16 -20 16, और ये कितना हुआ, 7.5 इंटू 4.5, ये आया प्लस 33.75, ठीक है। और लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, 12.5 इंटू 5.5, ये आया क्या, 68.75, ठीक है। इसको सम करके डायरेक्ट हम आरबी का वैल्यू पता कर सकते हैं, कितना होगा, 5 - 20 + 16 + 33.75 + 68.75 डिवाइडेड बाय 4, कितना आया, 25.875 किलो न्यूटन। एक बार इसको क्रॉस चेक करते हैं फिर से, फिर देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। एक बार इसको क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस चेक करने पे क्या होगा, 5 × 1, 5 × 1, उसके बाद -20 -20, फिर उसके बाद 8 ×
1 2 3 8 इंटू 3 8 इंटू 3, अच्छा यहाँ 3 होगा, ठीक है 8 इंटू 3, ठीक। फिर उसके बाद 8 इंटू 3 हो गया, 8 इंटू 3 8 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद आर बी इंटू 4, आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 2 3 4, ठीक है। फिर 7.5 इंटू 4.5, 7.5 इंटू 4 1 2 3 1 2 3 4, और ये 0.5 4.5। फिर लास्ट 25 sin 30 का वैल्यू जो है वो 12.5 है, तो 12.5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया डिस्टेंस 4 और ये हो गया 1.5, तो क्या हो गया 5.5, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, तो 8 इंटू 3 ये हो गया 24, 5 माइनस 20 24, आरबी को इक्वल टू के उधर ले गए तो ये क्या आ गया 4 आरबी, और ये कितना आया, ये कितना आया 7.5 इंटू 4.5, ये आया 33.75, और उसके बाद लास्ट 12.5 इंटू 5.5, ये आया 68.75। अब इन सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर दें, इन सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर दें तो हमको आंसर मिल जाएगा, आरबी का वैल्यू पता चल जाएगा क्या है, 5 माइनस 20 प्लस 24 प्लस 33.75 प्लस 68.75 डिवाइडेड बाई, ये आया कितना 111.5। अब इसको 4 से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, आर बी इक्वल टू डिवाइडेड बाई 4, 111.5 डिवाइडेड बाई 4, ये आया क्या 27.875 किलो न्यूटन। मतलब कि जो आरबी पे लोड आ रहा है वो इतना आ रहा है, ठीक है। आरबी पे जो लोड आ रहा है वो इतना आ रहा है। हमको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिल गया, हमको इसका वैल्यू पता चल गया यहाँ से, ठीक है। हमको इसका वैल्यू पता चल गया यहाँ से, ठीक है। अब हमको पता करना है आर ए बी, वर्टिकल रिएक्शन एट ई, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, उसके लिए लिखेंगे, इसको मिटा दें, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, लास्ट एक इक्वेशन हम यहाँ लिखे थे, क्या, ये वाला इक्वेशन। अब ये वाला आर बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो हमको आर ए बी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम रब करते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं इसको, ठीक है। हमको पता है क्या, हमको पता है कि आर ए वी प्लस आर बी इक्वल टू 33 किलो न्यूटन है, ठीक है। और हमको आर बी का वैल्यू मिल गया है, तो आर ए वी प्लस वो कितना है 27.875 इक्वल टू 33 किलो न्यूटन। यहाँ से हमको मिल गया आर ए वी का वैल्यू, आर ए वी का वैल्यू कितना आ रहा है 33 माइनस 33 माइनस जो आया है वैल्यू वो, ठीक है। तो वो कितना आया है, आर ए का वैल्यू, आर ए बी का वैल्यू आया 5.125, यानी आर ए का वैल्यू जो है, ठीक है, ये वैल्यू आया है क्या 27.875 किलो न्यूटन, ठीक है। आर ए का वैल्यू क्या आया है, वो आया है 5.125, और आर ए एच का हॉरिजॉन्टल का वैल्यू क्या आया है, वो है 21.67, ठीक है। तो इस तरीके से जिस क्वेश्चन में कपल लगा हुआ हो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको बताया गया है। इस क्वेश्चन में ये देखा गया है कि जहाँ पे कपल रहता है, अगर उस फोर्स सिस्टम में, जिस भी फोर्स सिस्टम में अगर कपल लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं
कि उसको जब भी मोमेंट इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कपल जो है वो कोई ऐसा पॉइंट लोड की तरह नहीं होता है। वो कपल जो होता है वो बीम को रोटेट कराना चाहता है, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहता है। ठीक है, तो इसको जो है वो एज इट इज इसमें पुट कर देते हैं मोमेंट इक्वेशन में और हमको अपना आंसर मिल जाता है। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहती हैं, बस इसमें यही एक डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अभी इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रिक्शन का क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।